आपको परमेश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल आपको करना है। कितने अधिकार इस बाइबल में आपको दिखाई देते हैं, वो सब अधिकार आपके लिए है। हालेलुया। मनुष्यों के लिए जितने अधिकार यहोवा ने स्वर्ग में से दिए हैं, वो अधिकार हम सभियों के लिए हैं। केवल वो पास्टर के लिए नहीं, केवल वो प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर ने हम सभियों को दिए हैं। जब हम प्रार्थना करने लग जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू कर देते हैं, वो अधिकार अपने आप हमारे शरीर से इस्तेमाल होने लग जाते हैं। पहली बात, हमें अधिकार पता होना चाहिए। जब तक अधिकार हमें पता नहीं, तब तक हम अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, अधिकार हमें पता होना चाहिए। अधिकार हमें पता होना चाहिए। एक जन को बोलो, तुझे अधिकार पता है? तुझे अधिकार पता है? बोलो बोलो, अधिकार पता है? अधिकार पता है? अगर नहीं तो पता कर ले, नहीं तो पता कर ले, क्योंकि तुझे अधिकार में जीना है। क्योंकि तुझे अधिकार में जीना है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आमेन। कितने अधिकार परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो सब अधिकार अगर हम इस्तेमाल करें, परमेश्वर हमारे जरिए अद्भुत कार्य कर सकता है। आमेन, हालेलुया। ये दो बातें मैंने सिखाई थी, तीसरी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि वे मेरे लगाए हुए पौधे होंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जब हमको लगता है कि परमेश्वर हमारे पीछे 1000 लोग खड़े करें, तो हम परमेश्वर के लगाए हुए पौधे होना चाहिए। आमेन, आमेन। मतलब परमेश्वर हमें धार्मिकता के मार्ग में चलाए, वो अधिकार हमें दे। ये सब कब होगा पता है आपको? जब तक परमेश्वर हमें वो पौधा ना बनाए। पौधे दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार ये है जो हम भजन संहिता उसका पहला अध्याय में पढ़ते हैं। आमेन, हालेलुया। वहां पर लिखा है, वो उस नदी के किनारे लगाए गए हैं जो हर दिन हरियाली में रहते हैं, उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो पौधा जो खुद वैयक्तिक जीवन, खुद का जीवन, वो पौधा परमेश्वर लगाना चाहिए। और दूसरी बात, कलीसिया का पौधा। आमेन, हालेलुया। वो कलीसिया बढ़ती जाएगी जिसको परमेश्वर लगाता है। वो कलीसिया बढ़ती जाएगी जिसको परमेश्वर बनाता है, जिसके पौधे उस रिवर के करीब है जो स्वर्ग में से बहती पवित्र आत्मा की नदी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया वो जो परमेश्वर ने लगाई हुई पेड़ है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम शुक्र अदा करना चाहते हैं उस परमेश्वर का, हम सभी को परमेश्वर ने लगाया है। आमेन। आप वैयक्तिक जीवन में आप देखें तो परमेश्वर आपके जीवन में अगर उन्नति कर रहा है, आत्मिकता में शारीरिक आशीष आपको मिल रही, सब बातें हो रही है, तो समझ लेना परमेश्वर ने हमें लगाया है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जहां आपको नियुक्त करे वहां पर आपको देखो। परमेश्वर जब तक चुनता नहीं, तब तक हम धार्मिकता के मार्ग में नहीं आ सकते। हालेलुया। चुनना किसकी ओर से होता है? पौधा कौन लगाता है? बोलो एक बार, कौन लगाता है? परमेश्वर लगाता है। हमें परमेश्वर के करीब आकर, उसके उस पवित्र आत्मा की नदी के करीब आकर हमें हरे भरे रहना है, हमें फूलना है, फलना है और परमेश्वर का राज्य बढ़ाना है। हालेलुया। आपको लगता है कि आपके पीछे 1000 लोग खड़े हो, तो समझ लेना हमें पवित्र आत्मा के नदी के करीब हमें रहना पड़ेगा, हमें फूलना पड़ेगा, फलना पड़ेगा। उस हमारे पत्ते कभी मुरझाने ना पाए, ये सब होगा तो समझ लेना कि हमारे पीछे परमेश्वर लोग खड़ा करेंगे। हालेलुया। लेकिन दूसरी बात, अगर हमारे पत्ते मुरझा जा रहे हैं, हमारे अंदर फल नहीं लग रहे हैं, हम उस पवित्र आत्मा की उस नदी के किनारे लगाए नहीं गए हैं, तो आपके पीछे एक भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। आपको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा।
लेकिन हम उस पौधे की बात कर रहे हैं जो पौधा परमेश्वर ने लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। पौधा बढ़ता है, फूलता है, उसके पत्ते हरे फूले रहते हैं, उनके अंदर फल लगते हैं। हम चाहते हैं आप ऐसे जीवन को हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं ऐसे जीवन को हासिल कर लूंगा। बोलो मुझे परमेश्वर ने लगाया है। मैं यहोवा का पौधा हूँ। बोलो मैं हरा भरा रहूंगा। मैं फूलता रहूंगा। फल लाता रहूंगा। पवित्र आत्मा के नदी के किनारे सदैव खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, वो कलीसिया जिसको परमेश्वर ना लगाए, हम शुक्र अदा करते हैं उस परमेश्वर का। इन 4-5 साल में परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से चलाया है। आमेन, आमेन। क्या लगता है आपको प्रभु ने आपके इस जीवन ग्रुप को चलाया है? बोलो बोलो 1 मिनट, बोलो 1 मिनट, बोलो आजू बाजू में मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये कलीसिया का पौधा परमेश्वर ने लगाया, मुझे विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर उस पौधे को लगाता है तो वो पौधा बढ़ता जाता है। दूसरी बात, वो पौधा लहराता है। तीसरी बात, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। और चौथी बात, उस पौधे में फल आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 38 और 39 वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। म्हणून मी तुम्हाला आता सांगतो, ह्या माणसापासून दूर राहा व त्यांना जाऊ द्या। कारण हा बेत किंवा हे कार्य मनुष्याचे असल्यास नष्ट होईल। अगर ये पौधा परमेश्वर ने नहीं लगाया और ये पौधा मनुष्य की ओर से होगा तो नष्ट हो सकता है। वहां पर लिखा गया है, परंतु ते देवाचे असल्यास तुम्हाला ते नष्ट करिता यावयाचे नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने लगाया होगा तो उस पौधे का नष्ट कोई कर नहीं सकता। आमेन। यहाँ पर मेरे ओर देखो, बाइबल को छोड़कर। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर यीशु का कार्य गजब चल रहा था। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, थोड़ी शुद्ध होते थे। ये सारी बातों को देखकर शास्त्री और फरीसी उनके कामों को बंद करना चाहते थे। शास्त्री और फरीसियों को लग रहा था कि वो जो इतना अद्भुत कार्य कर रहा है ना, वो कार्य अगर बंद ना होगा तो हमारा जो काम है, हमारा स्टेटस है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, ये सब खतरे में आ गया है। बहुत बार लोग मान और सम्मान और स्टेटस के कारण अच्छे लोगों को दूर कर देते हैं, अच्छे लोगों को ठुकरा देते हैं, अच्छे लोगों को दूर कर देते हैं। पर परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर हमको परमेश्वर ने लगाया है, कलीसिया को परमेश्वर ने लगाया है, तो परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर मनुष्य की रीति से, मनुष्य के विचारों से, मनुष्य के समझ से अगर कोई कलीसिया स्थापन करता है तो वो कलीसिया बंद हो सकती है। और शुक्रिया अदा करते हैं उस परमेश्वर का, जब परमेश्वर की ओर से वो कलीसिया लगाई जाती है तो वो कलीसिया बढ़ती है, वो फलती है, फूलती है, उनके काम बढ़ते जाते हैं, उनका लक्ष्य बढ़ता जाता है, उनका टारगेट बढ़ता जाता है और परमेश्वर उनके पीछे 1000 लोगों को खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ग्रुप हम प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं और आपको कहना चाहते हैं, इन 5 साल में बहुत सारे लोगों ने इस
मीटिंग को, इस ग्रुप को बंद करने की कोशिश की। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आए, आपके जीवन में आए। बहुत सारे लोगों ने निंदा की, बहुत सारे लोगों ने आपको ठुकराया, बहुत सारे लोगों ने आपके विरोध में खड़ा हुए। जैसे यहाँ पर यीशु का विरोध हुआ, वैसा हमारा भी विरोध हुआ, पर हम शुक्र अदा करना चाहते हैं। ये कलीसिया बढ़ती गई, ये कलीसिया बढ़ती गई। इसलिए बढ़ती गई कि परमेश्वर ने इस पौधे को लगाया है। हालेलुया। क्या क्या आप विश्वास रखते हैं इस बात पर? क्या आप विश्वास रखते हैं इस बात पर? ओ हालेलुया। हम उन दिनों को याद करते हैं जहां से शुरुआत हुई, और प्रभु का शुक्र अदा करते हैं इस दिन के लिए कि जिसने हमें अब तक बढ़ाया, जिसने हमें अब तक चलाया, जिसने हमें अब तक अगुवाई किया। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पीछे 1000 लोग खड़े हो, ऐसा आपको लगे, तो खुदा को कार्य करने का मौका दे। ये पौधा परमेश्वर को लगाने दे। हालेलुया, हालेलुया। हम शुक्र अदा करना चाहते हैं। जो सियोन ग्रुप था, जो प्रार्थना करने वाला ग्रुप था, जिनके प्रार्थना करने वाला ग्रुप के कारण हमने इस एरिया में बहुत सारी जगह पर प्रार्थनाएं ली, और खास करके हमने वहां पर रूपांतर टेकड़ी जो परमेश्वर ने योजना की तहत तो हमें दिया, और वहां पर हमने वो प्रार्थना मीटिंग को अरेंज किया। परमेश्वर कहता है उसकी विश्वासु योग्यता कायम रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये बात कहने में मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। केवल ये सियोन ग्रुप प्रार्थना करने वाला ग्रुप परमेश्वर ने उठाकर प्रे फॉर इंडिया कर दिया है। कोई नहीं आमीन करेगा, कोई नहीं खुश होगा, कोई नहीं खुश होगा। हालेलुया। ये सियोन ग्रुप जो इस ग्रुप जो एक घर में चालू हुआ, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनकर इस एरिया में प्रार्थना का एक उन्नति कर दिया, प्रार्थना का रिवोल्यूशन लेकर आया, और इस एरिया में प्रार्थना के लिए एक मंच को तैयार किया। उस ग्रुप का विश्वासु योग्यता देखकर उस विश्वासु योग्य परमेश्वर ने इसी ग्रुप को प्रे फॉर इंडिया बना दिया है। वो केवल इस एरिया के लिए नहीं, पूरा इंडिया के लिए प्रार्थना करने वाला मंच बन गया है। यशायाह उसका 7 अध्याय और 21वां वचन। शुरू। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम करेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। चलो बाइबल को देखना छोड़ो, मेरे और देखो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखे हैं वे मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। आमेन। आपको पता है आप जीवित हैं, आमेन। पर दूसरी बात, आप परमेश्वर का हाथ हो, आमेन। आप परमेश्वर के कौन हो? बोलो आजू बाजू में, मैं परमेश्वर का हाथ हूँ। मैं परमेश्वर का हाथ हूँ। तो जिनको बोलो एक बार, मैं परमेश्वर का हाथ हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का हाथ हूँ। मैं परमेश्वर का हाथ हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का हाथ हूँ। मैं परमेश्वर का हाथ हूँ। वे मेरे हाथ ठहरेंगे। प्रेज लॉर्ड। आप कौन है पता है आपको? आप परमेश्वर के हाथ हो, और परमेश्वर का हाथ क्या कर सकता है? काम। कौन सा काम कर सकता है? चलो 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 5 मिनट में लड़ रहा हूं आपका। परमेश्वर का हाथ कौन सा काम कर सकता है? बोलो बोलो। परमेश्वर का हाथ बंधनों से आजाद कर सकता है, और आप भी बंधनों से आजाद करने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। चलो चलो दूसरी बात, परमेश्वर का हाथ क्या कर सकता है? सर ने कहा बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। लाल समुद्र को, यरीहो के दीवार को, ओ हालेलुया, यरदन नदी को 2 भाग कर सकता है। वो बड़े बड़े काम कर सकता है यहोवा का हाथ। और हम कौन हैं? अरे बोलो कलीसिया, अरे बोलो एक बार,
5 मिनट ले रहा हूं मैं आपका, ज्यादा नहीं। आप कौन हो? यहोवा के हाथ हो, और आप भी वो बड़े बड़े काम कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बाइबल में देखो यीशु ने कितने काम किए हैं। यीशु के हाथ ने कितने काम किए हैं। यीशु के हाथ ने रोगी को चंगा किया। यीशु के हाथ ने मुर्दों को जिलाया। यीशु के हाथ ने हालेलुया कोढ़ी को शुद्ध किया। यीशु के हाथ ने अद्भुत कार्य किए। यीशु चाहता है अब आप परमेश्वर के हाथ हो। हालेलुया। अब आप परमेश्वर के हाथ हो। अब आपके द्वारा अद्भुत कार्य होंगे। अब आपके द्वारा परमेश्वर के कार्य होंगे। अब आपके द्वारा चमत्कार होंगे। अब आपके द्वारा लोग छुटकारा प्राप्त करेंगे। अब आपके द्वारा लोग उद्धार के मार्ग में आएंगे। अब आपके द्वारा कार्य बढ़ेगा। कलीसिया, आप परमेश्वर के हाथ हो। मगर परमेश्वर का हाथ को किसी ने रोका होगा तो कलीसिया ने रोका है। परमेश्वर के कार्य को किसी ने रोका होगा तो कलीसिया ने रोका है। परमेश्वर को बढ़ाने में किसी ने रोका होगा तो कलीसिया ने रोका है। कलीसिया समझ नहीं पा रही है कि मैं कौन हूं, मेरा हाथ क्या है, मेरा रहना क्या है। कलीसिया का समझ जाए इस बात को। अगर मेरा जीवन ही परमेश्वर का हाथ बन जाए तो मेरे पीछे 1000 आएंगे या नहीं आएंगे? अरे बोलो एक बार, बोलो एक बार। ओ, मेरा जीवन ही परमेश्वर का हाथ बन जाए तो उसके पीछे 1000, मैं तो वो बोल रहा हूँ बहुत कम है। 1000 बहुत कम है। क्या बनना चाहते हो परमेश्वर का हाथ? अरे बोलो एक बार। यस। अरे बोलो एक बार। यस। अरे बोलो, मैं तो परमेश्वर का हाथ बनना चाहता हूँ। मैं तो परमेश्वर का हाथ बनना चाहता हूँ। और पूछ लो दूसरे को, क्या आप बनना चाहते हो? क्या आप बनना चाहते हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे तो लगता है ये बड़ी बात हमने आज सीखी है। फिर से मैं वो वचन पढ़ाना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ निकालें। यशायाह उसका 7 अध्याय और 21 वचन। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। पहली बात मैंने आपको सिखाई, अगर आपको लगता है कि 1000 आपके पीछे रहे तो आपको परमेश्वर के हाथ में दे दे और धर्मी जीवन जिए। दूसरी बात, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। और जितना अधिकार परमेश्वर हमें दिए है उसका इस्तेमाल करे। तीसरी बात, वे मेरे लगाए हुए पौधे, और हम परमेश्वर के लगाए हुए पौधे रहे और मेरे हाथों का काम करेंगे। और हम परमेश्वर के हाथों का काम कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर आगे लिखा है, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। जिससे मेरी महिमा क्या हो? प्रकट हो। क्या आज कलीसिया उसकी महिमा प्रकट कर पा रही है? क्या आज कलीसिया उसके हाथों को प्रकट कर रही है? क्या आज कलीसिया उसके कार्यों को प्रकट कर रही है? तो हम उस सवाल को आपके जीवन में रखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई करे ना करे, जीवन ग्रुप ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप परमेश्वर का कार्य करें। आप परमेश्वर का हाथ बन जाए। आपके द्वारा अद्भुत कार्य शुरू हो जाए। आपके द्वारा आशीष बहने लग जाए। आपके द्वारा अभिषेक बहने लग जाए। आपके द्वारा सामर्थ्यशाली काम शुरू हो जाए। आपके द्वारा अद्भुत कार्य शुरू हो जाए। आप किसी दुखित को दुआ कर पाओ और परमेश्वर का हाथ उसे छूकर चंगाई को प्राप्त कर ले। आप किसी कोढ़ी को वो जाकर प्रार्थना करो और परमेश्वर का हाथ उसे छूकर उसे चंगा कर दे। आप उस किसी दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों के करीब जाओ और परमेश्वर का हाथ उसे छूकर चंगा कर दे। ये बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर आपको देने जा रहा है।
हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह कौन कौन इस जवाबदारी को लेना चाहता है? मैं मुझे पता नहीं। अगर परमेश्वर ने ये पेड़ लगाया है तो ये फर्ज उसका बनता है। परमेश्वर का वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता पास्टर नहीं है, सच्ची दाखलता जो आगेवान वो नहीं है, सच्ची दाखलता यीशु है। और उसमें जो बना रहता है वो हरा रहता है, फलता है, फूलता है। पास्टर में मत बने रहो, यीशु में बने रहो। पास्टर में मत बने रहो, यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहोगे तो आप उसके काम देखोगे। हालेलुया, क्योंकि आप उस दाखलता में बने हो जो दाखलता यीशु में है। हालेलुया, हालेलुया। वो दाखलता फलती है, फूलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यीशु में सच्ची दाखलता में बने रहे, उसमें बने रहे, उसमें बने रहे, तो आप फलोगे, फूलोगे और परमेश्वर का कार्य करोगे। सियोन ग्रुप, ये मैसेज अगर आपके जीवन में आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कोई गुना अपेक्षा रख रहा है और परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य देखना चाहते हैं। जिनको लगता है कि ऐसी बातें वो हमारे जीवन में, आइए 2 मिनट के लिए हमने हमारे आंखों को बंद करें।